डियर ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज 5 जून है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इस उत्तर के लिए हमें 48 इयर्स बैक 5 जून 1972 में स्टॉकहोम एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। It was the 25th Silver Jubilee celebrations of Environmental Conference, जिसमें 113 देशों ने ये निर्णय लिया कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और 1974 में 5 जून को पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। ज़रूरत आपको मालूम है, प्रदूषण की समस्या से निजात पाना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही है अभी भी, इतने वर्षों के बाद भी। हर साल हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और कस्में उठाते हैं, फिर वहीं के वहीं प्रदूषण बढ़ाने के कार्य भी करते हैं। अब चलिए हम भारत की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। यहाँ प्रत्येक दिन ही पर्यावरण दिवस होता था। आपको मालूम होगा, हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, स्पेशली अगर ऋग्वेदा पर फोकस करें तो इसका फोकस तो टोटल मैन और नेचर की आपसी संबंधों पर है। ह्यूमन बीइंग और नेचर, मनुष्य तथा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, इंद्र, रुद्र, वायु, इन देवी देवताओं को पूजा जाता था। ये सारी की सारी एनवायरमेंटल एंटिटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की लिस्ट निकाल करके देखना जरा क्या है उसमें। केवल और केवल प्राकृतिक पेड़ पौधे और जीव। कारण क्या था? कारण ये था कि मानव जाति जीना जानती थी और ये जानते थे कि मानव जाति लालच की शिकार है और भावी पीढ़ियां इन एंटिटीज़ को नोच नोच करके खा जाएंगी, और अगर इनकी क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करना है तो इन एंटिटी के प्रति पूजा भाव डाल दिया जाए। और वो पूजा भाव ही है जिसके कारण आज भी पेड़ पौधे भारत की धरती पर नज़र आते हैं। नहीं तो हम इनको भी काट करके ख़त्म करके होते, अपनी भूख का शिकार बना गए होते। याद करिए 1731 में अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला, अगर उनको याद ना किया गया तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भारत में तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक अपराध ही होगा। राजस्थान में राजा अभय सिंह के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष को काटने आए उनके करिंदों को वापस भेजा और अपना और अपनी 3 बेटियों का बलिदान दे दिया। सारा गांव उनके साथ खड़ा हुआ। लगभग 365 के करीब ग्रामीण जो हैं इस अभियान में मारे गए। अल्टीमेटली राजा को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। इसी तरह चिपको आंदोलन जो यूपी में चमोली में हुआ, जिसमें बचनी देवी और गौरा देवी ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए उनसे लिपट कर चिपको आंदोलन शुरू किया, जिसके लीडर्स थे सुंदरलाल बहुगुणा। और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने एक रेजोल्यूशन पास करके वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई। अब आ जाइए 1947, जनसंख्या थी 37 करोड़ और अब है जनसंख्या 138 करोड़। जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ वैसे वैसे ही हमने अपने जीवन शैली को बदल लिया। हम नेचुरल से आर्टिफिशियल हो गए, रूरल से अर्बनाइजेशन की ओर चल पड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल पड़े। यहाँ पे इंडिकेटर्स सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ही हैं। आप तो भी हो युवा पीढ़ी। एक समय कहते थे पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ये कंसेप्ट क्या था? इंटर रिलेटेडनेस का, कि जल, वायु, भूमि, मनुष्य ये सब आपस में एक इकाई हैं, इनको दो में नहीं देखते थे। अब मनुष्य एक हो गया, जल, वायु, भूमि अलग हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छे एक फैक्चुअल पिक्चर दी है, जो इस प्रकार है
कि एक वृक्ष अगर हम लगाते हैं तो उससे हमें कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, 19-20 लाख रुपए की, और 31 लाख रुपए का प्रदूषण कंट्रोल होगा, 17 लाख रुपए की उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, 19 लाख रुपए का ये वाटर ट्रीटमेंट करेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इतना रुपया, लाखों रुपया कमाना कितना मुश्किल है और एक वृक्ष लगाना कितना आसान। तो आप एक वृक्ष लगाइए ना। 2017 में मैं इंग्लैंड गई, वहाँ बहुत बढ़िया लगा देख करके कि एक वृक्ष को पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से बचाया गया था। 2 पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के बीच में बाउंड्री वॉल थी और ट्री दोनों तरफ फैला हुआ था, उसकी जड़ उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक बचाते हुए बिल्डिंग बनाई गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो काटते थे वो प्रिजर्व करने लगे और हम जो पूजा करते थे हमने काटना शुरू कर दिया। फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, स्पेन जा कर के देखिए, पोल्यूशन कम करने के लिए साइकिल चलाना शुरू कर दिया गया है, जोन बना दिए गए हैं, वहाँ पे आप कंट्री की कोई भी करेंसी डाल करके साइकिल उठाइए, घूम घाम के वापस आ जाइए। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, गलियाँ, सड़कें सारी गाड़ियों से भर गई। हम लो इनकम स्ट्राटा में हैं या मिडिल इनकम स्ट्राटा में हैं, हमारी पहचान हमारी 4 पहिया वाहन बन चुका है। बहुत सारे प्रश्न हैं, जवाब ढूंढने आपके पास हैं। एक पौधा लगाए, साइकिल पे आना जाना शुरू करें। अगर 1-2 किलोमीटर पर आपका स्कूल, कॉलेज या आपका ऑफिस है तो कोई शर्म ना करिए, साइकिल उठाइए और पहुंच जाइए। ईच वन प्लांट वन। एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाएगा तो कितना सारे जायदाद बना देगा। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन था, हमारी सारी गतिविधियां रुकी हुई थी, जो प्रदूषण बढ़ाती थी। परिणाम क्या, हवा शुद्ध हो गई, वातावरण शुद्ध हो गया, पेड़ पौधे पक्षी खुश, जहरीली गैसें कम, जीवन गुणवत्ता बढ़ गई, मृत्यु दर कम हुई। जालंधर से 100 मील की दूरी पर हिमालय दिखाई दिए, जो पिछले 30 वर्षों से नहीं दिखे थे। दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, पंजाब, नीला आकाश, तारे के नज़ारे लिए हुए। तो ये जान लीजिए कि हमें एनवायरनमेंट डे पर क्या करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ खुश हों, खुशहाल हों। तो पहली बात है, साइकिल अडॉप्ट करें। साइकिल आपकी एक्सरसाइज भी करवाएगा और पोल्यूशन भी भगाएगा। वृक्ष लगाइए, आज लगाओगे, उसको बड़ा करोगे, आने वाली जनरेशन्स फ़ायदा उठाएंगी। ये जान लीजिए, जल, वायु, भूमि हो शुद्ध तो मानव जीत जाएगा हर युद्ध। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगेन।